क्रिप्टो पर जिस खबर का इंतजार पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, आप और हम कर रहे थे, वो खबर आ गई है। मतलब पिछले महीने जो मैंने आपसे कहा था, कई वीडियोस में कहा था एक्चुअली कि आपको जल्दी ही क्रिप्टो पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन मिल सकती है, बड़ा अपडेट मिल सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है इस बार। एंड इंडिया में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लेकर नया प्लान ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है क्रिप्टो पर, एंड अब गवर्नमेंट उस प्लान पर ही फोकस करेगी आगे। सो अब गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर क्या प्लान कर रही है, आज मैं आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ। साथ ही एक और बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, एक्चुअली आरबीआई ने सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। आप जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री इसको भी एक पॉजिटिव स्टेप की तरह देख रही है। सो आज दो अच्छी खबरें हैं आपके लिए, एंड उन्हीं पर आपसे डिटेल्स में बात करूंगा। साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंज वी ट्रेड के सीईओ प्रशांत से जानेंगे कि क्रिप्टो पर आ रहे इन बड़े अपडेट्स का मतलब आपके लिए क्या फायदा है, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिप्टो पर अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है एंड गवर्नमेंट आगे इस पर क्या करने वाली है। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंडिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन एक प्रायोरिटी है। मतलब जिन बड़े और इंपॉर्टेंट एजेंडाज और जिन इश्यूज पर गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है या फिर करेगी, उनमें से एक क्रिप्टो है। एफएम ने कहा कि अब जैसे कि अगले महीने दिसंबर में G20 प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को मिलेगी, तब G20 कंट्रीज की मीटिंग में इंडिया इस बात पर फोकस करेगा कि क्रिप्टो पर सभी देश मिलकर रेगुलेशन लेकर आए। यू नो कि G20 दुनिया के बड़े कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें यूके है, यूएस है, चाइना, रशिया, इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज हैं। एंड अगली G20 मीटिंग की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इसमें जो कंट्री भी लीड करता है, जिसके पास ये प्रेसिडेंसी होती है, वो अपने हिसाब से मीटिंग्स के एजेंडाज, अपने हिसाब से मीटिंग्स की प्रायोरिटीज जो वो सेट कर सकता है। एंड जब इंडिया की बारी आई है तो एफएम ने कहा है कि इंडिया अब G20 देशों से मिलकर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात करेगा। मैंने अपने पिछले 3-4-5 वीडियो में आपसे G20 मीटिंग पर बात की थी एंड बताया था कि कुछ बड़े डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट क्रिप्टो पर ले सकती है, डिसीजन एक्चुअली ले सकती है। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी अनंता ने भी कहा है कि इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान मतलब जो तीसरा बड़ा इशू जो रहेगा वो इंडिया क्रिप्टो को लेकर डिस्कस करेगा। नंबर 1 एजेंडा तो होगा फूड इनसिक्योरिटी को लेकर, सेकंड एजेंडा होगा फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर, एंड थर्ड रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट होगा। मतलब तीसरी बड़ी प्रायोरिटी ये होगी। आप इससे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट इसको लेकर यही प्लान कर रही है कि G20 नेशंस की मीटिंग में इसको एज एन एजेंडा लिया जाए एंड फिर सभी देश मिलकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाए ताकि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सके। अभी इस पर मैंने बात की क्रिप्टो एक्सचेंज वी ट्रेड के फाउंडर सीईओ प्रशांत से, एंड उनसे जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को जो है वो कैसे देख रही है। ये सबसे बेहतर चीज़ है, मतलब ये सबसे अच्छी न्यूज़ जो आनी शुरू हो गई है कि इंडिया ना सिर्फ इसके लिए अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है, बट गिवन G20 की लीडरशिप इसमें लीड लेना चाह रहा है। और जो मैं रिपीट करूंगा फिर से, इंडिया में कई बार कई चीज़ें कुछ देर से होती हैं, और ये बात सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, कई सारी चीज़ों में है। लेकिन आप इस बात की क्रेडिट में देना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमारी सरकार सोचकर समय लेकर स्टेप्स लेती है तो एक सही रेगुलेशंस आते हैं। एक ऐसे रेगुलेशन जिसके थ्रू कॉमन पर्सन अपने बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट होंगे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो एज अ कंट्री हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं। और चूंकि इसका जो स्कोप मैंने बताया कि ये स्कोप किसी कंट्री तक लिमिट नहीं हो सकता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी जब G20 लीडरशिप है। और आप नोटिस करिएगा, एफएम ने इवन बिफोर लीडरशिप स्टार्ट होने के पहले ही उन लोगों ने इसको सबसे पहले एजेंडा में डाला है कि इस चीज को वो चाहते हैं कि सॉल्व कर सके। रेगुलेशंस का इंतजार हर एक एक्सचेंज और हर एक क्रिप्टो प्लेयर को है। इनफैक्ट मैं एक बहुत कई सारे सीईओ से मैंने भी बात करता रहता हूं, और हम सब लोग एक ही कहते हैं कि रेगुलेशंस के एब्सेंस में हम लोग इस समय और कॉम्प्लायंट हो रहे हैं। बिकॉज आप चाहते हैं कि जब रेगुलेशंस आए तो रेगुलेशंस आने के बाद हर एक प्लेयर इसमें फैसिलिटेट हो जाएगा। इन चीज़ों में मैं अपने गवर्नमेंट की लॉन्ग साइट हमेशा देखा हूँ। एक दूरदर्शिता के साथ जब म्यूचुअल फंड्स पे स्टार्ट हुए थे तो उसमें कॉमन पब्लिक को उतना ज्यादा उन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने दिया था। लिमिट्स रखी हुई थी कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इतना बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा। अगर आज की डेट में भी देखिएगा तो जैसे एक चीज है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम्स को यूपीआई से सपोर्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए मिलता है कि यूपीआई सपोर्ट मिल गया तो हर एक बंदा उसके बाद इन्वेस्ट कर सकता है एक ऐसे इकोसिस्टम में जो कि अभी बन रहा है। और वही रेगुलेशंस बन जाएंगी तो सरकार इस बात को गारंटी कर पाएगी कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद सारे सपोर्ट आ जाएंगे। तो कॉमन पब्लिक को थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है कि आप रुक जाए, एक बार कॉम्प्लायंस आ जाए, रेगुलेशंस आ जाए, लाइसेंसेस आ जाए, उसके बाद हर आदमी कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाएगा। रेगुलेशंस में कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट टाइमलाइन तो ऑफ कोर्स कोई नहीं दे सकता है, लेकिन अगर आप देखिएगा इंडिया की फिनटेक इंडस्ट्री
पिछले 10 सालों से इन जनरल काफी प्रोग्रेसिव है, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा है। उसी प्रोग्रेसिव माइंडसेट की वजह से इंडिया में जो पेमेंट का डिजिटाइजेशन हुआ है वो अलग लेवल पर है। इंडिया के एक्सचेंजेस इस समय वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंजेस में आते हैं, जहां दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए फॉरेन पार्टनर्स भी आते हैं। मैं उस कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंटली कहना चाहता हूं कि ये चीज क्रिप्टो में भी आएगी। एग्जैक्ट समय अंदाजा करना तो जैसे मैंने कहा कि काफी मुश्किल है, लेकिन G20 में जो प्रोएक्टिवनेस से एफएम ने इस बात को कहा है, या आप अभी देखिए, मैं पिछले 6 महीनों से हर एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि सब लोग बात करते थे सिर्फ टैक्सेशन की और टीडीएस की और इसकी और उसकी, लेकिन सरकार ने 6 महीने पहले ये भी कहा था कि वो डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करेंगे जब बजट आया था। तो इस बात पर चर्चा बहुत कम हो रही थी, जो कि एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड स्टेप था। लेकिन अब हमने अचानक से सुना है कि आरबीआई ने ऑलरेडी इसका एक्सपेरिमेंटेशन और इसकी पहले स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। ये अब 2 दिन की बात है, नवंबर में स्टार्ट हो चुका है या फिर कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप अच्छी चीजों को नोटिस करिएगा तो पाइए कि वहाँ काफी फॉरवर्ड मूवमेंट रही है, और इंडिया टेक्नोलॉजी हो चाहे पेमेंट के मोड हो, सब में प्रोग्रेसिव रहा है। ये प्रोग्रेसिवनेस इस पर भी आएगी। मुझसे पूछो कब होना चाहिए, मैं कहूंगा शायद कल हो जाए तो अभी अच्छी बात है, महीने भर में हो जाए। लेकिन इतने बड़े स्टेप्स, खासकर अगर ग्लोबल लेवल पर इंडिया कोलैबोरेशन चाहता है तो इतनी जल्दी नहीं होता है। बट ठीक है, उस समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। जैसे G20 की बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात को अच्छे से उन्होंने समझ लिया है कि क्रिप्टो एक लोकल चीज नहीं हो सकती है, काफी इंटरकनेक्टेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसकी वजह से मल्टीपल कंट्रीज को आपस में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्रिप्टो को सही तरीके से चलाया जा सके। तो मैं बस यही कहूंगा कि इंडिया उन तीसरी टाइप की कंट्रीज में है इस समय, जहां पर इस पर बातचीत जारी है, और समय के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ रेगुलेशंस सही समय पर आएंगे। उसके बाद इंडिया भी बाकी दुनिया की तरह सेम बोट में आ जाएगा जिस बोट पर बाकी कंट्रीज चल रही है। Now, second major update is the pilot project of CBDC. आरबीआई ने इंडिया की डिजिटल करेंसी CBDC का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया। शुरुआत में ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है, अभी वही इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस जो है वो कर पाएंगे। 9 बैंक हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी, इंक्लूडिंग SBI, HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड यस बैंक। एंड इनके बाद जो है, इसके बाद इसको जनरल पब्लिक के लिए भी शुरू किया जाएगा लेटर, मतलब बाद में। सो मेजर डेवलपमेंट है ये भी, जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है उसको एक पॉजिटिव स्टेप की तरह पूरी इंडस्ट्री देख रही है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही है एंड फिर उसको यूज भी कर रही है। एंड इसीलिए दे आर होपिंग कि Web3 एंड क्रिप्टो में जितना पोटेंशियल है उसको भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज करेगी एंड कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद उसके जो यूज केसेस है उस पर भी फोकस करेगी। सो 2 बड़े डेवलपमेंट्स थे क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मैंने आपको दिए, आपके लिए लेके आया हूँ आज। कल अपनी अगली वीडियो में कुछ और बड़े अपडेट्स आपके लिए लेके आऊंगा एंड फ्रीट्रेड CEO प्रशांत कुमार से इन डिटेल्स जानेंगे, इस पर बात करेंगे दूसरे अपडेट्स पे भी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनकट।